नमस्कार, आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में तीसरी बार भाजपा को हैट्रिक लेने के लिए क्या करना होगा या इसमें बीजेपी का क्या प्लान है। तो हम बात करते हैं पहले जीटी रोड बेल्ट से, जहाँ पे बीजेपी की अच्छी पकड़ है। वहीं अब दक्षिण हरियाणा की तरफ भी बीजेपी अपनी पकड़ बनाना चाहती है। इसी प्लानिंग के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार 16 जुलाई को दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पहुंच रहे हैं। यहाँ अमित शाह ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उसमें खास बात यह है कि 17 दिनों के बीच में अमित शाह का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वे पंचकुला में वर्कर सम्मेलन कर चुके हैं। इस सब के बीच में हम सबसे पहले समझते हैं कि बीजेपी की बहुमत की प्लानिंग क्या रहेगी। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए होती हैं। भाजपा इसकी भरपाई जीटी रोड बेल्ट और दक्षिण हरियाणा से करने की कोशिश में है। जीटी रोड बेल्ट पे 30 और दक्षिण हरियाणा में 19 विधानसभा सीट हैं। अगर बीजेपी ये सीट जीतने में कामयाब रही तो हैट्रिक भी बन सकती है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी का फोकस दक्षिण हरियाणा की तरफ क्यों हो गया। तो इस पर हम बात करते हुए आपको समझाना चाहूँगा कि दक्षिण हरियाणा में 6 जिले रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह और भिवानी शामिल हैं। इनमें 19 सीटें हैं। इनमें से 11 पर अहिरवाल का डोमिनेशन वहाँ पर डोमिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा। नूंह की 3 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी में 5 सीटें जाट डोमिनेटेड हैं। लेकिन यहाँ जाटों के वोट बंटने की सूरत में अहिरवाल डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो अब किरण चौधरी भी बीजेपी में आ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को भिवानी में फ़ायदा मिल सकता है। अगर 2014 के हम चुनाव नतीजों की बात करें तो 2014 में भाजपा ने दक्षिण हरियाणा में 15 सीटें जीती थी, जिसमें से रूरल बेल्ट की सभी 11 सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में भाजपा ने अकेले बहुमत पर सरकार बनाई थी। और अगर 19 की बात करें तो 19 में भाजपा दक्षिण हरियाणा में 19 सीटों में से 10 पर जीत पाई थी। इनमें से रूरल बेल्ट यानी रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ की 11 सीटों में से 8 ही सीटें बीजेपी जीत पाई थी। अब एक बात और है कि अहिरवाल जो एरिया है उसमें राव इंद्रजीत का बहुत दबदबा है और बीजेपी अपने दम पर यहाँ पे नया रास्ता या नया मुकाम बनाना चाहती है। तो अगर अहिरवाल बेल्ट के 3 जिलों की हम बात करें तो यहाँ पे 14 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। इन जिलों में रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ शामिल हैं। इस बेल्ट में बीजेपी का आधार तो है, पर कहीं ना कहीं उन्हें राव इंद्रजीत की मदद लेनी पड़ती है। और जैसे हम भिवानी, चरखी दादरी की बात कर ही चुके हैं कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी का भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा को इसमें फ़ायदा मिलेगा। और इस दक्षिण के साथ साथ में जीटी रोड बेल्ट पे भी भाजपा का फोकस है। जीटी रोड बेल्ट की अगर बात करें तो इसमें अम्बाला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और कैथल जिले की लगभग 30 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पंजाबी वोटरों के अलावा जनरल कैटेगरी का वोट बैंक है, जो लगभग बीजेपी के साथ ही मूव करता है। लगातार 2 बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बन चुकी है, इसलिए एंटी कमेंसी ना हो, इसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी लगातार कुछ न कुछ सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, जिसमें पिछले दिनों नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को जो है केंद्र में मंत्री बनाया गया, ताकि पंजाबी वोटरों को रिझाया जा सके। वहीं मोहन लाल बड़ोली को अब प्रधान बनाया गया है। तो इन सब कुछ अगर देखा जाए सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा इस टाइम दूसरी पार्टियों से काफ़ी आगे चल रही है। अब देखना होगा ये कि वोटर किस तरह मूव करते हैं। तो जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।